ऑफ सर्कल जो है ना, पिछली कक्षा में जो है उसकी चर्चा कर चुके थे। आज हम एरिया ऑफ सर्कल की चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो एरिया क्या होता है कि यह जितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा यह क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। यदि किसी सर्कल का रेडियस r है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका प्रूफ भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि कैसे होता है कि यदि हम इसको क्या करें कि विभिन्न डायमीटर से हम इसको क्या करें, डिवाइड करें और इसके जो मेरा जो बनेगा क्वाड्रेंट उसको क्या करें, हम अरेंज करें, तो हम क्या पाएंगे कि यह एक पैरेललोग्राम के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो यदि क्योंकि यह क्या हो गया, इसका पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो यह हो जाएगा पाई आर और यह भी क्या हो जाएगा पाई आर, और यह क्या है रेडियस है, तो यह एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्या होता है, रेक्टेंगल क्या हो जाता है, बोलिए, यह हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ ना होता है, तो लेंथ हो गया आपका पाई आर और ब्रेथ हो गया आर, तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो यदि हम किसी सर्कल को सेक्शन में यदि काट दें और उस प्रत्येक सेक्शन को हम एक ऐसे अरेंज करें कि वह एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाए, तो हम उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ तो अर्थात पाई आर स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। या पिछले कक्षा की चर्चा है। तो इस कक्षा में हमको पढ़ना क्या है कि जो हमको कक्षा 10 से रिलेटेड है। तो कक्षा 10 से क्या रिलेटेड है, कक्षा 10 से मेरा क्या रिलेटेड है, क्या क्या पढ़ना है उसमें हमको पढ़ना है कि मान लेते हैं कोई सर्कल है, इसको हम दो भाग में बांट दिए, अर्थात क्या बना दिए, सेमी सर्कल बना दिए जिसका रेडियस क्या है r है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यह पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, कि अब हम आगे यदि इसको हम क्या करें कि और एक क्वाड्रेंट में यदि हम इसको क्या करें कन्वर्ट कर दें, ये क्या कर दें क्वाड्रेंट में यदि कन्वर्ट करें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, यह क्या होता है 1/4 होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, ऐसे सर्कल को दो या दो से अधिक सर्कल को कहते हैं जिसका सेम सेंटर होता है। इससे क्या होगा कि मान लेते हैं सपोज यह क्या बना, एक रिंग बना और इस सर्कल का क्या है इंटरनल रेडियस r है और एक्सटर्नल रेडियस क्या है कैपिटल R है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग जो है वह क्या हो जाएगा मेरा, यह हो जाएगा बड़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा सर्कल का एरिया। यदि हम दोनों पाए है तो दोनों में पाई कॉमन लेना है, यह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अर्थात पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम चर्चा करें तो आगे आता है मेरा क्या, आगे आता है मेरा सेक्टर और सेगमेंट। क्या आता है, सेक्टर और सेगमेंट आता है। तो अब चर्चा करते हैं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेरा टॉपिक क्या है, इतना तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि अब हम क्या पढ़ेंगे सेक्टर और सेगमेंट पढ़ेंगे। तो किसी को मालूम है सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, बोलिए सेक्टर क्या होते हैं और सेगमेंट क्या होता है। सर्कल को यदि हम डिवाइड करें, इस सर्कल को क्या होता है दो रेडियस और एक आर्क, अर्थात दो रेडियस
और एक आर्क मिलके यदि एरिया बनाए उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और यदि कोई सर्कल है उसका जो है वह, यह क्या हो गया कोड, और यह क्या हो गया आर्क, कोड और आर्क के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए। यदि हिंदी में इसकी बात करें इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड, और इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्त खंड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सेक्टर, तो याद कीजिए। तो यहां पे क्या हो गया कि सेक्टर की बात करें तो सेक्टर क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर, और यहां पे जो बना उसको क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। तो यदि कोई सर्कल है तो उसका यदि हम ये आर्क क्या करें काट दें तो मेरा क्या हो जाएगा, यह सर्कल दो भाग में बढ़ जाएगा, सर्कल क्या होगा दो भाग में बढ़ जाएगा, और एक, तो ये जो लेंथ होगा अर्थात यहां से ए से बी, यह क्या है एक आर्क है, ए सी बी क्या है, ए सी बी एक आर्क है। तो इस आर्क का जो लेंथ होगा उसे हम क्या कहते हैं आर्क लेंथ कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं, हम सेक्टर की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे, सेक्टर क्या होता है कि सेक्टर क्या होता है किसी सर्कल के में बना वह खंड, वह हिस्सा, वह भाग जो क्या होता है किसके बीच में हो, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में इंक्लोज, क्या हो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में इंक्लोज हो। मान लेते हैं कि ये जो आर्क है, कौन सा आर्क, ये ए बी आर्क जो है, ये जो आर्क ए बी है यह क्या करता है, यह सर्कल के सेंटर पे यदि थीटा एंगल सस्पेंड करता है, कितना एंगल सस्पेंड करता है, थीटा एंगल सस्पेंड करता है, तो इसका जो एरिया होगा, कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वह क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि 360 यदि डिग्री यदि कंप्लीट करता है तो कितना एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। यदि 1 डिग्री के लिए कितना एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो जाएगा, और मेरे पास कितना डिग्री के हम लिए हैं थीटा डिग्री के लिए, थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। इसको यदि हम अरेंज करते हैं याद करने मेमोराइज करने के लिए हम क्या करते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हम करते हैं याद, ठीक है। तो अब यदि सेक्टर की बात करें तो सेक्टर क्या प्रकार के होते हैं, सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक जो माइनर आर्क द्वारा बनाया गया हो और एक सेक्टर जो मेजर आर्क द्वारा बनाया गया हो। तो इसको हम सिंपल, यदि आपको यदि कुछ नहीं बोला गया, यदि मेजर सेक्टर की चर्चा नहीं है, यदि कुछ नहीं बोला गया तो आप समझ लीजिए हमको माइनर सेक्टर निकालना है और माइनर सेक्टर का यह फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में यदि दे दे कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, किसका एरिया निकालिए मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, तो मेजर सेक्टर क्या हो गया ए ओ बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो इसमें माइनर सेक्टर कौन हो गया ये वाला एरिया हो गया, छोटा वाला एरिया क्या हो गया माइनर सेक्टर, और मेजर सेक्टर क्या हो गया बड़ा वाला एरिया, ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर हो गया। तो मेजर सेक्टर यदि इसके अंडर में यदि थीटा बना
तो मेजर सेक्टर कितना एंगल बनाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा तब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा बोलिए थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यह क्या हो गया मेजर सेक्टर का एरिया हो गया। अब हम चर्चा करते हैं किसकी सेक्टर हो गया। अब हम सेगमेंट की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं सेगमेंट की चर्चा करते हैं। सेगमेंट की यदि हम चर्चा करते हैं जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि सेगमेंट क्या होता है कोड और आर्क के बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है जो पार्ट इनक्लोज होता है उसे हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे बोलिए सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। मेरे पास कोई चीज दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि एक सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लिए एक सेक्टर ड्रॉ कर लिए हो गया सेक्टर ड्रॉ या क्या हो गया। और वह सेक्टर यह आर्क जो है यह यदि इस पे थीटा डिग्री का कोण बनाता है तो आप क्या देखते हैं कि यह आर्क जो है थीटा डिग्री का कोण बनाया तो यह एक सेक्टर हो गया पूरा उसमें ये क्या हो गया ट्रायंगल भाग हो गया। तो यदि सेक्टर में हम क्या करें यदि ट्रायंगल का एरिया हम घटा दें तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा यही ना सेगमेंट हमको प्राप्त होगा। तो मेरा क्या हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट जो हो गया वह क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर इसका हम नाम देते हैं ओ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ट्रायंगल क्या है ओ ए बी यहाँ पे दे देते हैं ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया आपको मालूम है क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही सर्कल का एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चूंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा दे देते हैं। यह क्या हो जाता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्या क्लियर हुआ इसको अब क्या करते हैं क्लीन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो अब चलिए आर्क लेंथ भी देखिए लेते हैं क्या होता है। क्या हो गया आर्क लेंथ देख लेते हैं। यदि सर्कल है और आर्क क्या बनाया ए और बी बनाया। ठीक है, तो ये जो माइनर आर्क जो है छोटा वाला आर्क माइनर आर्क लेंथ क्या हो जाएगा। तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो है ना इस पे कितना डिग्री का एंगल सस्पेंड कर रहा है थीटा डिग्री का एंगल सस्पेंड कर रहा है। तो लेंथ ऑफ यदि कुछ नहीं कहा जाए तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर के इक्वल क्या जाएगा थीटा बाय 360 और पूरा लेंथ कितना होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल अर्थात सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 गुने 2 बाय आर। लेकिन यहाँ पे यदि लेंथ ऑफ मेजर आर्क बोल दे, मेजर आर्क क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इधर कितना एंगल बना, इधर बना 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 बाय आर। हो गया क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड जो है क्या होगा कि कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए, और यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कुछ जैसे क्रियाकलाप में कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक कंसेंट्रिक सर्कल है, एक कंसेंट्रिक सर्कल है, यदि वह एंगल पे क्या करता है 40 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यदि इसका माइनर आर्क जो है 7 सेंटीमीटर है और इसका बड़ा रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो हमको ये वाला एरिया कितना होगा, इसको कैसे निकालिएगा, बोलिए ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। तो आप समझ रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, इस टाइप का फिगर हो जाएगा। यह कितना है 60 डिग्री, यह हो गया 7 सेंटीमीटर और यह कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हमको ये एरिया निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो यह क्या हो जाएगा, ये सिंपल बात है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बड़ा एरिया क्या हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई गुने बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा एरिया 360 इंटू पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब इसको कटा दीजिए, तो कॉमन भी तो हम ले सकते हैं ना, तो कॉमन मेरा क्या हो जाएगा, तो कॉमन तो मेरा ये पूरा एंगल भी हो सकता है, थीटा बटा 360 इंटू 7 कॉमन हो जाएगा, तो नहीं भी कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो गया, यह भी 6 हो गया, क्या हो गया 1/6 पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/6 पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7। इसको कटा दीजिए, ये भी क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया 1/6 1/6 इंटू 22, आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया 28 और यहाँ पे क्या हो गया 7, तो कितना हो गया 3 11/3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। और यदि हम कोई यदि स्क्वायर है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, इसके अंदर में यदि हम कोई सर्कल दे दिए, क्या कर दिए बड़ा सर्कल दे दिए छोटा सर्कल दे दिए, यदि यह 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, और इसका हमको कितना दे दिया, ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ से भी रेक्टेंगल है, इसका मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 5, तो इसका रेडियस हो जाएगा 5/2 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यदि बोल दे कि दोनों सर्किल का एरिया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, और यदि बोल देगा कि सर्किल के बाद जो एरिया बचा उसका एरिया क्या होगा, हम क्या करेंगे कि हम पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और इसमें इसको क्या करेंगे दोनों का एरिया ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है।
अब इससे जो है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ देर में तैयार करेंगे, जो अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्राप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।